साथियों नमस्कार। आज बहुत महीनों के बाद आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए मुद्दे, एक नए बिंदु के साथ। और ये बिंदु शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों, विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्व का बिंदु माना जाता है। ये बिंदु है धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज़म का। आज हम इसके एक पक्ष पर बात करेंगे। दरअसल ये पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उसके शिक्षा जो मंत्री हैं, उन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि वे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस तरह से बदलाव करेंगे कि उसमें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनको पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। इसमें उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हैं और गुजरात के मंत्री भी शामिल हैं और अन्य कर्नाटक और अन्य राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने दून विश्वविद्यालय में बोलते हुए कहा कि गीता, पुराण और जो वेद हैं, उनकी शिक्षा देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने जो बात कही, उससे दो प्रमुख सवाल उभर कर सामने आते हैं। पहला सवाल तो यह है कि जिसे वे अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, क्या वो उत्तराखंड के सभी लोगों की अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा है? और दूसरा सवाल यह उठता है कि धार्मिक शिक्षा यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में भारत का संविधान क्या कहता है? चलिए पहले आते हैं इस सवाल पर कि किसकी संस्कृति, किसकी परंपरा। हिमालय और उत्तराखंड के इतिहास के विशेषज्ञ शेखर पाठक ने अपनी किताब दास्ताने हिमालय के भाग 2 के पृष्ठ 74 और 75 पर लिखा है कि शिल्पकार उत्तराखंड के सबसे पुराने बाशिंदे हैं, लेकिन समाज की सबसे निचली कतार में शामिल समाज का यह हिस्सा कुछ दशक पहले तक सबके साथ बैठ नहीं सकता था। मंदिरों में उसका प्रवेश वर्जित था, जात यात्राओं में वह नहीं जा सकता था और शिक्षा तथा रोजगार से भी वह वंचित था। इसी किताब के पृष्ठ 111 पर वे लिखते हैं कि निम्न जाति के लोग, जो कुल जनसंख्या के 10% हैं, उनके पास जमीन का मात्र 2% है। गढ़वाल राजा के ज़माने में निम्न जातियों को जमीन और मकान रखने का अधिकार नहीं था। औपनिवेशिक काल में ही यह परंपरा खत्म होने लगी थी। ये जो भेदभाव और उत्पीड़न की परंपरा है, जिसमें जमीन और अन्य भौतिक संसाधन कुछ लोगों के पास जाने से संरचनागत तरीके से रोक दिए जाते हैं, क्या ये हमारी समृद्ध संस्कृति और समृद्ध परंपरा का हिस्सा हैं? वह कौन सी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा है जिसके आधार पर उत्तराखंड में आज भी दलितों के साथ कई तरह के अत्याचारों की घटनाएं सामने आती रहती हैं? क्या उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रस्तावित धार्मिक शिक्षा में उत्तराखंड के विद्यार्थियों में ऐसे अत्याचारों और उत्पीड़नों के प्रति आलोचनात्मक समझदारी बढ़ेगी? क्या प्रस्तावित धार्मिक शिक्षा उत्तराखंड में संसाधनों के असमान बंटवारे के कारणों और उन्हें ठीक करने के रास्ते की समझ विकसित कर सकती है? जिन धर्म ग्रंथों को उत्तराखंड में स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाने की बात कही जा रही है,
उन धर्म ग्रंथों का संबंध किसी खास समुदाय के साथ है, जबकि उत्तराखंड में अनेक समुदाय रहते हैं। भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण के अंतर्गत तैयार की गई पुस्तक उत्तराखंड की भाषाएं के संपादकीय में संपादक उमा भट्ट एवं शेखर पाठक लिखते हैं कि उत्तराखंड की मानव शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक यात्रा शेष भारत से कुछ अर्थों में भिन्न रही है। भारतीय इतिहास के विभिन्न समय क्षेत्र में भारत आने वाले अनेक समुदायों की आरंभिक शरणस्थली का क्षेत्र बनता रहा है। वर्तमान समय की संरचना में कौल, मुंड, किरात, मंगोल, खस, शक, द्रविड़, आर्य, हूण, आभीर, गूजर आदि कितनी जातियों का सहकार रहा है। अनकोट। विभिन्न नृवंशीय और विभिन्न मानव समूह से बने उत्तराखंड को किसी एक धार्मिक समुदाय के धार्मिक ग्रंथों से जोड़ना न तो ऐतिहासिक रूप से और न ही नैतिक रूप से सही जान पड़ता है। अपने इसी संपादकीय में उमा भट्ट और शेखर पाठक लिखते हैं कि नेपाली मध्यकाल तथा आधुनिक काल में यहाँ आई हुई विभिन्न स्वर्ण जातियों और जनजातियों समुदायों पर नज़र डाली जाए तो यह उन मानव समूहों की विविधता के समन्वय को उजागर करते हैं जहाँ यह संभव हुआ। इस क्षेत्र को आर्यों का देश भी कहा जाता है, पर यह अन्य मानव समूह के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। खस ऋग्वेदीय आर्यों से पहले के समुदाय थे। शेखर पाठक का कहना है कि खस ऋग्वेदीय आर्यों से पहले के समुदाय थे। कौल नृवंशी समूह यहाँ रहते थे और मंगोल नृवंश की बहुत सी मानव लहरें यहाँ आई थीं। तो फिर किसी एक मानव नृवंश या समूह के साथ इस क्षेत्र को नहीं जोड़ा जा सकता है। वे आगे लिखते हैं कि मुंडा नृवंश के साथ जुड़े कौल, जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भी कहा जाता है, उत्तराखंड के सबसे प्रारंभिक नृवंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के शिल्पकार समुदाय उत्तराखंड में कौल नृवंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक की अधिकांश अभिव्यक्तियों के रचनाकार, उपकरणों के निर्माता, तकनीकों के आविष्कारक और संरक्षक के रूप में यह समुदाय जाना जाता है। स्वाभाविक है कि इस नृवंश की भाषा ही उत्तराखंड की पहली भाषा रही होगी, यानी मुंडा नृवंश। इस तरह उत्तराखंड के प्रारंभिक समाज के निर्माता कौल समुदाय ने यहाँ की नदियों, गधेरों तथा बसावतों के प्रारंभिक नाम रखे। आगे वे बताते हैं कि आर्य जाति संभवतः उत्तर पश्चिमी हिमालय द्वारों से भारत में आई थी। आर्यों के आगमन से पूर्व उत्तराखंड में द्रविड़ों की उपस्थिति थी, यह एक मान्य तथ्य है। अब जितनी बातें हमने शेखर पाठक के हवाले से यहाँ पर सुनी, एक इतिहासकार के हवाले से हमने सुनी, उससे एक बात की तरफ इशारा मिलता है कि हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में उस प्रदेश के इतिहास को भुलाकर, उसके वर्तमान को भुलाकर, जब एक खास समुदाय के ग्रंथों के साथ, खास समुदाय के इतिहास के साथ, एक खास समुदाय की संस्कृति के साथ में शिक्षा की संस्कृति और ज्ञान को जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो इसकी एक आलोचनात्मक समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है। तो यह तो पहला सवाल है कि डॉक्टर धन सिंह जिसे अपनी संस्कृति और अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, उनका इशारा क्या उत्तराखंड की सभी संस्कृतियों और सभी समृद्ध ज्ञान परंपराओं से है या किसी एक संस्कृति और एक खास जो ज्ञान परंपरा है उसके साथ है? जैसा कि शेखर पाठक ने अभी बताया कि वहाँ की जो नदियाँ हैं, स्थान है, जो वहाँ के पहाड़ी चोटियाँ हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं, उनके जो नाम आज भी उपलब्ध हैं,
वो वो जो है मुंडा जो लोग वहाँ रहा करते थे, उनके द्वारा दिए गए जो नाम हैं, उनके दिए हुए नाम जो है आज भी वहाँ पर उपयोग में लाए जाते हैं। तो क्या शिक्षा की कोई व्यवस्था और शिक्षा में कोई नया परिवर्तन करते समय उस राज्य के, यहाँ पर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उस राज्य के इतिहास को, उसकी संस्कृति को और जिन जिन लोगों ने भी उसको बनाए रखने में अपना योगदान दिया है, उनको भूल करके आगे बढ़ा जा सकता है। अब सवाल आता है दूसरा सवाल, और वो दूसरा सवाल यह है कि जो धार्मिक शिक्षा है उसके बारे में भारत का संविधान क्या कहता है। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ों के बारे में, दो संकल्पनाओं के बीच में फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और दूसरा है एजुकेशन अबाउट रिलीजन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 जो ये बताता है कि स्कूलों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, उसका साफ कहना है कि स्कूलों में, और ख़ास तौर पर जिनका वित्त पोषण यानी जिनकी पूरी फंडिंग 100% फंडिंग सरकार से हो रही है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा हो और उस ट्रस्ट के नियम के हिसाब से, जिसे सरकार ने उसे ट्रस्ट के रूप में मान्यता दी हो, और मान्यता देते हुए ये माना हो कि उस ट्रस्ट में धार्मिक जो शिक्षा है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, उसका दिया जाना ज़रूरी है, तो उन स्कूलों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। अब इसको कैसे समझें और अपने जो है आर्गुमेंट को कैसे आगे रखें। 12 सितंबर 2002 में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें संविधान के अनुच्छेद 28 की व्याख्या की गई। उस व्याख्या में ये कहा गया कि अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, लेकिन धर्मों के बारे में शिक्षा देने पर रोक नहीं लगाता। धर्मों के बारे में शिक्षा का मतलब यह है कि उसमें किसी धर्म के धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, पूजा पद्धति आदि को शामिल नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा या धर्मों के बारे में, यानी धार्मिक शिक्षा या धर्मों के बारे में शिक्षा के बीच एक विभाजक रेखा बहुत ही पतली है। न्यायालय बहुत सावधान कर रहा है कि धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा के बीच में जो फ़र्क है, जो अंतर है, वह बहुत ही जो है वो बारीक फ़र्क है, और उस बारीक फ़र्क को ध्यान में रखते ही स्कूलों में धर्मों के बारे में शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ध्यान रहे कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की मनाही है, आप वहाँ कोई डोगमा प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन धर्मों की समझ विकसित कर सकते हैं, धर्मों के बारे में आलोचनात्मक समझ विकसित कर सकते हैं। 12 सितंबर 2002 के जिस फैसले का ऊपर जिक्र किया गया है, उस फैसले में जस्टिस DM धर्माधिकारी कहते हैं, मैं अंग्रेज़ी में उस फैसले की कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। कोट, देयर इज़ ए वेरी थिन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन and study of religions. Special care has to be taken of avoiding possibility of imparting religious instruction in the name of religious education or study of religions. यानी वो कह रहे हैं कि धर्मों के बारे में शिक्षा देने की आड़ में धार्मिक शिक्षा देने से बचने के लिए खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। न्यायालय ने कहा कि धर्मों के बारे में कोई भी पाठ्यक्रम बनाते समय धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में
शिक्षा के बीच फ़र्क को बनाए रखना जरूरी है। इससे आगे चलें तो इसी फैसले में जस्टिस धर्माधिकारी एक और बात कहते हैं, और मैं उन्हीं के शब्दों में अंग्रेज़ी में उस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। वो लिख रहे हैं, कोट, इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी like India, which accepts secularism as the basic ideology to govern its secular activities, education can include study based on the religious pluralism. Religious pluralism is opposed to exclusivism and encourages inclusivism. Unquote. यानी भारत जैसे बहुलतावादी समाज में अगर हम धर्मों के बारे में शिक्षा भी दे रहे हैं तो हमें धार्मिक बहुलतावाद को ही आधार बनाना होगा। और धार्मिक बहुलतावाद क्या है उसको भी जस्टिस DM धर्माधिकारी समझा रहे हैं कि ये जो एकलवाद है, एक्सक्लूसिविज्म है, उसका विरोध है। ये शामिल करने की बात करता है, ये छांटने की बात नहीं करता। ये बात करता है कि किसी बहुलतावादी समाज में, किसी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में जितने भी तरह के धर्म हैं, उन धर्मों के बारे में शिक्षा देना, किसी को अलग करना नहीं। तो इसलिए दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन अबाउट रिलीजन। पहला सिद्धांत यह है जिसके आधार पर आप स्कूलों में धर्मों के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और दूसरा सिद्धांत है रिलीजियस प्लूरलिज्म का, यानी धर्मों की जो बहुलता है उसको ध्यान में रख करके जो है ये जो धर्मों के बारे में शिक्षा है उसे देना होगा। और क्योंकि हमने जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, उसको एक बेसिक आइडियोलॉजी के रूप में संविधान में अपनाया है। न्यायालय ने जैसे कहा है कि धर्मों के बारे में शिक्षा का पाठ्यक्रम धार्मिक बहुलतावाद, रिलीजियस प्लूरलिज्म के सिद्धांत पर टिका हुआ होना चाहिए। न्यायालय के अनुसार धार्मिक बहुलतावाद विशेषतावाद का विरोध करता है, समावेशवाद को प्रोत्साहित करता है। लेकिन आपने ऊपर जिन नेताओं के वक्तव्यों को सुना, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ये फैसला है और उसमें जो ये सिद्धांत रिलीजियस प्लूरलिज्म का रखा गया है उसकी झलक दिखाई देती है? मुझे नहीं दिखाई देती है। न्यायालय के अनुसार विद्यार्थियों को धर्मों के बारे में शिक्षा बिना मतारोपण के, यानी बिना इंडोक्ट्रिनेट किए हुए और मुक्त चिंतन को बाधित किए बिना दी जानी चाहिए। क्योंकि जब आप उनके सामने डॉगमा नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो धर्मों को समझेंगे, ना कि इस तरह से जो है आप उनको जो है बाधित करेंगे या उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि आपको इसी को सही मानना है और इसी के अनुकूल जीवन जीना है। इसी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है, और वो कहता है कि धर्मों के बारे में शिक्षा देने का मतलब यह है कि विद्यार्थी अपने और दूसरों के धर्मों को समझ सकें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यानी जो एजुकेशन अबाउट रिलीजन्स है उसका ये एक सामाजिक महत्व है, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय जो एकता है उसके लिए ये संदेश है कि वो एक दूसरे को समझ सकें। वो आगे कहते हैं कि धर्मों को समझने का अर्थ उनके अनुसार जीवन यापन करना नहीं है। यानी हम अगर एक या एक से अधिक धर्मों के बारे में शिक्षा ले रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके अनुसार जीवन यापन करें, हम उनको समझ रहे हैं।
और जब हम बड़े हो जाएंगे, यानी विद्यार्थी बड़े हो जाएंगे और बड़ी हो जाएंगी, तो वे तय करेंगी कि उनको किन सिद्धांतों के हिसाब से अपना जीवन यापन करना है। तो राज्य उन पर थोप नहीं सकता कि आपको, या उनके सामने सूचनाएं इस तरह से नहीं प्रस्तुत कर सकता कि जैसे लगे कि वही अंतिम सत्य है। न्यायालय आगे कहता है कि समझने का अर्थ समझना है, ताकि समझ के आधार पर विद्यार्थी अपनी ज़िंदगी जीने के तरीकों के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकें। धर्मों के बारे में शिक्षा का मतलब किसी खास पूजा पद्धति या खास किस्म के धार्मिक मूल्यों को अपनाने का प्रशिक्षण देना नहीं है। ये प्रशिक्षण नहीं है, ये एजुकेशन है, जिसमें उन धर्मों के बारे में समझ विकसित की जानी है, न कि उनके मूल्यों या उनकी जो पूजा पद्धति हों उनको मानने और मनवाने में पारंगत किया जाना है। न्यायालय के अनुसार धर्मों के बारे में शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में व्यवहार को विकसित करने का एक जरिया हो सकती है। इसकी एक प्रैग्मेटिक वैल्यू है, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी एक महत्व है, क्योंकि धर्मों के बारे में शिक्षा से विद्यार्थी अपने और अन्य नागरिकों के द्वारा माने जाने वाले धर्मों के बारे में समझ विकसित करते हैं। अब सवाल ये है कि जो ये राज्य धार्मिक ग्रंथों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कह रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए, और शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते हमें इस बहस को और उनके द्वारा प्रस्तावित विचारों को किस रूप में देखना चाहिए। यदि उत्तराखंड सरकार अपने स्कूली पाठ्यक्रम में धर्म से जुड़ी शिक्षा देना चाहती है तो उसे संवैधानिक रूप से जरूरी बातों को गौर करना होगा। पहली बात यह है कि उसे इस बात का अध्ययन करवाना होगा कि उत्तराखंड में कितनी तरह की धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, ताकि कोट अनकोट धार्मिक बहुलतावाद के सिद्धांत के अनुसार उत्तराखंड में पाई जाने वाली विभिन्न धार्मिक मान्यताओं को पाठ्यक्रम में जगह दी जा सके। ये एक सिद्धांत हुआ। दूसरी बात यह है कि सरकार को धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा के बीच के बारीक फर्क को समझकर पाठ्यक्रम तैयार करवाना होगा, शिक्षण पद्धतियों को तैयार करवाना होगा, गतिविधियों को तैयार करवाना होगा और प्रश्न पत्रों को तैयार करवाना होगा। ये दो शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो इससे एक ओर जहां विभिन्न धर्मों के बारे में अज्ञानता के कारण कट्टरता और असहिष्णुता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर अपने ही धर्मों के प्रति आलोचनात्मक समझ का अभाव भी पैदा होगा। यह दोनों ही बातें लोकतंत्र के खिलाफ जाती हैं। अब एक और जो विचार है उसके आधार पर भी हम इस बहस को तौल कर देख सकते हैं, और वो विचार क्या है कि कहा जाता है कि सर्वधर्म समभाव, और दूसरा विचार क्या है कि सभी धर्मों से समान दूरी, यानी धर्मनिरपेक्षता के मसले पर इन दो जो विचार है उनको भी सामने रख करके धर्मनिरपेक्षता की बहस को समझने की कोशिश की जाती है। आइए जिन नेताओं ने गीता को या पुराण को या अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों को पाठ्यक्रम में लगाने की बात कही है, उनको इन दो सिद्धांतों के नज़रिए से भी देखा जाए। पहला है सर्वधर्म समभाव। क्या इन नेताओं के बयानों में कहीं भी सर्वधर्म समभाव की खुशबू आ रही है या नहीं? तो इनके बयानों को पलटकर लौटकर देखा जाए। और दूसरा सिद्धांत यह है कि सभी धर्मों से राज्य समान दूरी बनाए रखे। इस सिद्धांत पर भी हम अगर तौल करके देखते हैं उन नेताओं के बयानों को, तो क्या वे इस सिद्धांत पर खरा उतर रहे हैं कि सभी धर्मों से समान दूरी बना करके रखना? तो हमारे पास में 4 सिद्धांत कम से कम हो गए हैं
दो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और उसी को दूसरे रूप में कहें तो दो जो है जो जनमानस में बहुत लंबे समय से व्याप्त जो जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर। पहला सिद्धांत क्या है कि धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा के बीच में अंतर करना। दूसरा, अगर स्कूलों में धार्मिक जो है धर्मों के बारे में शिक्षा दी जा रही है तो उसमें रिलीजियस प्लूरलिज्म का ख्याल करना। तीसरा ये है कि अगर हम सर्वधर्म समभाव को अपनाने की बात कर रहे हैं तो जब भी हम पाठ्यक्रम और धर्म ग्रंथों से पाठों को या पाठ्य सामग्री को चुनने की बात कर रहे हैं तो हम देखें कि क्या हम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उसे पाठ्यक्रम में जगह दे रहे हैं, और या फिर अंतिम चौथा सिद्धांत ये है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बना ले। तो ये चार सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि जो स्कूल है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता है और उसमें भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन अबाउट रिलीजन्स है उसकी बहस को कहाँ पर रखा जाए। साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्कूलों में जो धर्मनिरपेक्षता का सवाल है उसको समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।